बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजरी होगी। पूरी मुस्लिम लीग नून में सफ़े मातम बिछ गया। लंदन से बड़ी खबर आ गई। अचानक नवाज शरीफ को क्या हो गया, कोहराम मच गया। इस खबर की मुकम्मल तफसीलात क्या है, किस तरह नून लीग खुशियाँ मना रही थी लेकिन अब उनकी जो खुशियाँ हैं वो गम में बदल गई हैं। तमाम तर चीज़ें आपके साथ वीडियो में डिस्कस करूंगा। लेकिन डिस्कस करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल के ऊपर है नए, ये वीडियो ये चैनल अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही नोटिफिकेशन बेल दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। देखिए, अयाज सादक ने एक अफवाह फैलाई थी और वो अफवाह ये थी कि मैं 20 जनवरी को इंग्लैंड जा रहा हूँ और इंग्लैंड जाकर मैं नवाज शरीफ को वापस लाऊंगा। नवाज शरीफ की जानब से हुआ ये, और मुस्लिम लीग नून का जो सोशल मीडिया है उसकी सेल की जानब से ये हुआ कि तमाम तर लोगों ने ये अफवाहें फैलाई कि नवाज शरीफ लंदन से पाकिस्तान वापस आ रहा है। और ना सिर्फ वो नवाज शरीफ वापस आ रहा है बल्कि इसके साथ साथ हो ये रहा है कि नवाज शरीफ के आने के साथ साथ नवाज शरीफ की डील जो है वो तय पा चुकी है। तो नून लीग वाले बड़े खुश थे। नून लीग वाले बड़े ही यानी कि उनका जो रवैया था वो बदल गया था। शहबाज शरीफ का रवैया बदल गया था, मरियम नवाज शरीफ का रवैया बदल गया था। नून लीग के एहसन इकबाल हो गए और ये जो जितने भी ख्वाजा असफ हो गए, इनकी जानब से बड़े बड़े दावे किए गए। जितने भी इनके मीडिया एंकर पर्सन हैं, जिनमें जावेद चौधरी हो गए, इसके अलावा शाहिद मसूद हो गए, आसमा शराजी हो गई और इनके आमद मीर हो गए, ये तमाम तर लोग जो हैं इन्होंने खुशी में सही करके इस खुशी को सेलिब्रेट किया और अपने ट्विटर्स के अकाउंट के ऊपर जा जाकर मियाँ साहब आ रहे हैं, डील तय हो चुकी है, इस तरह की खबरें फैलाई। लेकिन आज इनकी खुशियां गम में बदल गई हैं। अचानक नवाज शरीफ को हुआ क्या है वो अब मैं आपके साथ शामिल करना चाहता हूँ। देखिए, नवाज शरीफ के ही तर्जुमान, मरियम नवाज शरीफ के ही तर्जुमान पाकिस्तान के साबिक प्राइम मिनिस्टर शाहिद खान अब्बासी की जानब से एक स्टेटमेंट सामने आई है। और वो स्टेटमेंट ये सामने आई है, वो कहते हैं कि ये जितनी भी खबरें चल रही हैं कि नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, इन खबरों में किसी किस्म की कोई सदाकत, कोई सच्चाई नहीं है। ये बात यहाँ तक नहीं रुकती। शाहिद खान अब्बासी साहब कहते हैं कि मियाँ साहब बीमार हैं और जब तक वो अपनी बीमारी का इलाज मुकम्मल नहीं करवा पाते या करवा लेते तो तब तक मियाँ नवाज शरीफ वापस नहीं आएंगे। जो मियाँ नवाज शरीफ कल तक तो ठीक थे, 25 दिसंबर को उनकी सालगिरह होती है और सालगिरह वाले दिन उनके घर में इत्माम होता है, वहाँ पर बिरयानियाँ चल रही हैं, वहाँ पर खाने खाए जा रहे हैं और वहाँ पर केक काटे जा रहे हैं, केक खाए जा रहे हैं, तमाम तर वो चीज़ें खाई जा रही हैं जो कि एक प्लेटलेट्स जिसकी जो कि मरीज होता है जिसकी प्लेटलेट्स कम होती हैं, जिसके वाइट सेल नहीं बन रहे होते, तो डॉक्टर्स कहते हैं कि आप बिरयानियाँ ना खाएं। डॉक्टर कहते हैं कि आप केक मत खाएं। लेकिन मियाँ नवाज शरीफ तो वो सब कुछ खा रहे थे। तो फिर ये अचानक ये जो शाहिद खान अब्बासी ने खबर दी है, ये खबर क्यों दी है? इस खबर के पीछे एक बैकग्राउंड है, एक मुकम्मल कहानी छुपी हुई है जो कि मैं आपके साथ इस वीडियो में शामिल करूंगा। ये बातें आपको मीडिया नहीं बताता क्योंकि मीडिया ने रोल अपना निभाया था और मीडिया की वजह से ही आज नवाज शरीफ लंदन में आज़ाद है। किस मीडिया चैनल ने यह नहीं कहा था कि नवाज शरीफ बीमार है? पूरा पूरा दिन इस चीज के ऊपर बकायदा तौर पर हेडलाइंस चला करती थी। पूरा पूरा दिन मीडिया हमें बताता था कि आज प्लेटलेट्स इतनी कम हुई, आज प्लेटलेट्स इतनी कम हुई। और अहमद मीर ने तो ये कहा था कि अगर मियाँ साहब जो डेट देकर गए हैं उसके 15 दिन तक मियाँ नवाज शरीफ वापस नहीं आते तो मैं सबसे ज्यादा आवाज उठाऊंगा मियाँ नवाज शरीफ के खिलाफ। आज अहमद मीर साहब खामोश है, आज पूरा मीडिया खामोश है। अब असल कहानी क्या है, असल बैकग्राउंड क्या है, वो स्टोरी का आप सुनिएगा।
जब मियां नवाज शरीफ लास्ट टाइम मरियम नवाज शरीफ साहबा के साथ वापस आए थे और जेल में चले गए थे, त्यारे में ही उनको पकड़ लिया गया था। आपको याद होगा शहबाज शरीफ उनका काफिला जो कि बिल्कुल वहां पर गाड़ियों की तादाद कम थी, कोई ट्रैफिक जाम नहीं थी, हुकूमत ने सबको खुली छूट दे रखी थी, किसी किस्म की ट्रैफिक ब्लॉक नहीं थी। लेकिन इसके बावजूद भी शहबाज शरीफ एयरपोर्ट तक ना पहुंच सके और अपनी गाड़ी को उन्होंने वहां पर रोके रखा। शहबाज शरीफ की जमानत के ऊपर नवाज शरीफ ने लैंडिंग की थी और कहा था शहबाज शरीफ ने कि आप आ जाएं, यहाँ पर खूनी इनकलाब आएगा, इमरान खान साहब की हुकूमत को हम उठाकर बाहर फेंक देंगे। लेकिन शहबाज शरीफ उस टाइम पीछे हट गए थे। हुआ ये था कि नवाज शरीफ उतरते हैं, मरियम नवाज शरीफ उतरती हैं, तो इन दोनों को जेल का सामना करना पड़ गया। अब फिर मियां शहबाज शरीफ है, अब फिर मियां शहबाज शरीफ नवाज शरीफ साहब को कह रहे हैं कि आप आ जाए, क्योंकि उन्होंने गारंटी दी है। इमरान साहब की जो हुकूमत है, जो इस टाइम वफाकी वजीर था तो नशरियात फवाद चौधरी है, वो कहते हैं हम इनके खिलाफ कोर्ट में जाएंगे, शहबाज शरीफ के खिलाफ कोर्ट में जाएंगे। शहबाज शरीफ को अब जान के लाले पड़े हुए हैं। मियां नवाज शरीफ ने लंदन में बैठकर शहबाज शरीफ को फंसा दिया है। शहबाज शरीफ अब देखिए, जब शहबाज शरीफ को एयरपोर्ट के ऊपर रोका गया था तो वो भी इस वजह से रोका गया था, आप तो बीमार ही नहीं है, आपने जिस शख्स की जमानत दी है वो भी वापस नहीं आ रहा। तो ये बात इतनी सिंपल नहीं है। शहबाज शरीफ के खिलाफ कार्रवाई होने जा रही है। इस वजह से अब लंदन में जो नवाज शरीफ है उन्होंने बहाना बना लिया बीमारी का। उनको पता है कि अगर मैं पाकिस्तान गया तो मुझे उसी टाइम जेल हो जाएगी, मैं उसी टाइम कानून की गिरफ्त में आ जाऊंगा, क्योंकि इमरान साहब ने तो कहा है कि मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। जब उनको पता है तमाम चीजें सामने हैं तो फिर वो वापस क्यों आएंगे? कल उनके ही तर्जुमान कह रहे थे कि वो आ रहे हैं, आज उनके ही तर्जुमान कह रहे हैं कि वो नहीं आ रहे। तो ये नून लीग के लिए एक बहुत बड़ी खबर है कि नवाज शरीफ वापस नहीं आ रहे और उन्होंने तहिया किया है कि जब तक हुकूमत चेंज नहीं हो जाती तो वह वापसी का इरादा नहीं रखते। तो नून लीग के जो चाहने वाले साफी हैं जो कि डोल बजा रहे थे, अब वो डोल उनके ही गले में पड़ चुकी हैं। खुशियां जो है वो मातम में तब्दील हो चुकी हैं और नवाज शरीफ एक दफ़ा फिर अपने सपोर्टर्स को धोखा दे चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ लगे नोटिफिकेशन बेल दबाइएगा ताकि जो आने वाली वीडियोस है आप उनको मिस ना कर सकें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान फौज जिंदाबाद।